हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एंड गाइड। आज मैं क्लास 9 का 15.1 एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 1 लेके आई हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15.1। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आई सी द हाउस ऑफ कमल एंड लेट्स अस फाइंड द आंसर। नंबर वन का वन है आपका, let us write by calculating the area of Kamal's garden. Number 2, let us write by calculating how much cost is required to repair his floor of Kamal's veranda at the rate of 30 rupees per meter. चलिए पहले 1 नंबर हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका 1 का 1 में क्या बोला है आपको, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द कमल्स गार्डन। हम लोग को एरिया निकाला है कमल्स गार्डन का। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं एरिया ऑफ कमल्स गार्डन इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो आपको जो डायग्राम दिया होगा उसमें देखिए लेंथ दिया आपका 20 मीटर और ब्रेथ भी दिया है आपका 20 मीटर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज़, 20 इंटू 20, दैट मीन्स 400 स्क्वायर मीटर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स पे आते हैं। नंबर 2, लेट अस write by calculating how much cost is required to repair the floor of Kamal's veranda at the rate of rupees 30 per meter। हम लोग पहले देख लेते हैं कि गार्डन का पूरा एरिया निकालना था उसका, और यहाँ पे हम लोग वरांडा के बारे में भी बात करें। तो यहाँ पे पहले हम लोग वरांडा का एरिया निकाल लेते हैं, फिर उसको रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो आपका एरिया ऑफ कमल्स वरांडा इक्वल्स टू आपका कितना दिया हुआ है, 10 इंटू 5, दोनों मीटर में है। देन इट विल बी आंसर योर 50 स्क्वायर मीटर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रिपेयर द फ्लोर ऑफ कमल्स वरांडा इक्वल्स टू ₹30 इंटू 50, दैट मीन्स कितना रुपीज़ हो जाएगा आपका 1500 आंसर। ठीक है, इतना रुपीज़ लगेगा उसको अपने वरांडा के जो एरिया डैमेज है उसको रिपेयर कराने में, क्योंकि हम लोग को बोला था 30 रुपीज़ पर मीटर। ठीक है, गिवन था। तो यहाँ पे इतना मीटर है तो इतना मीटर में इतना स्क्वायर मीटर, तो इतना स्क्वायर मीटर को ठीक करने में आपका 1500 रुपये लगेगा। तो नंबर 3 पे आते हैं, 1 का 3 पे आपका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, कमल्स वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ हिज रीडिंग रूम विथ टाइल्स। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर हिज फ्लोर ऑफ रीडिंग रूम with the size of tiles is 25 मीटर इंटू 25 मीटर। टाइल्स का साइज बता दिया है आपको 25 इन लेंथ है और 25 रहता है उसका। ठीक है, और लेंथ ऑफ रीडिंग रूम हम लोग देख लेते हैं पहले। लेंथ ऑफ रीडिंग रूम कितना दिया है आपका 6 मीटर, दैट मीन्स 600 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर इक्वल्स टू 600 मीटर। ये आपका सबसे कॉमन है, तो आपको ऑलवेज याद ही करना चाहिए। जितना भी मीटर टू सेंटीमीटर जितना भी हो आप सब कुछ एकदम प्रॉपरली मैनर में याद कर लीजिएगा। आई थिंक एक वीडियो इस पर डाला है,
अगर नहीं होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, उसमें देख लीजिएगा आप। ब्रेथ ऑफ रीडिंग रूम इक्वल्स टू कितना दिया है 5 मीटर, दैट मीन्स 500 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका साइज ऑफ टाइल्स कितना बोला है, साइज ऑफ टाइल्स 25 मीटर इंटू 25 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ टाइल्स बताना था। नंबर ऑफ टाइल्स कितना हम लोग को टाइल्स लगेगा लिविंग रूम में, मतलब लिविंग रूम में हम लोग को डालने के लिए, तो कितना हो जाएगा आपका नंबर ऑफ टाइल्स 500 इंटू 600, 500 ये सेंटीमीटर में है, सॉरी मैं यहाँ पे मीटर लिख ली, इसीलिए मैं यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखी हूँ उन दोनों को, इंटू 600, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये आपका एरिया हो गया टोटल रीडिंग रूम का, और ये आपका टाइल्स का मैं लिख दे रही हूँ 25 इंटू 25। ठीक है, तो ये आपका जाएगा 100, 5, 90, 5, 4, 1, 2, 0, दैट मीन्स आपका आ जाएगा आपका 480 आंसर। नंबर ऑफ टाइल्स इतना होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे फिनिश होता है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर सम्स पे आते हैं, नंबर 2। Let us see the following pictures and calculate the area of its colored part। यहाँ पे आपको 5 ये ड्राइंग दिया हुआ है और उसी के बेसिस पे हम लोग को सॉल्व करना है। जो कलर्ड पार्ट है उसका एरिया निकालना है। तो चलिए नंबर 2 का पहला नंबर डायग्राम लेते हैं। आप भी एक बार ड्रॉ कर लीजिएगा क्योंकि ये पूरा बेसिस है ड्राइंग पे। वो भी था, उसको भी ड्रॉ कर लीजिएगा आप। ठीक है, साइड में मैंने की थी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ये 8 मीटर और ये आपका 3 मीटर और ये वाला 12 मीटर। ठीक है, ये आपका गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लेबलिंग कर लेते हैं ताकि हम लोग को क्लियर हो जाए। तो लेबलिंग A B C D, ये हम लोग रेक्टेंगल का ABCD से कर लिए और ये छोटे वाले को भी कर लेते हैं। ये आप कर लेते हैं ABCD E F G। ठीक है, ये आपका 2 हम लोग रेक्टेंगल ले लिए। तो ये हम लोग को इस कलर पार्ट का एरिया बताना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ ABCD। ABCD में क्या होगा, ये लेंथ दिया हुआ है, ये ब्रेथ दिया हुआ है। दैट मीन्स 8 मीटर इंटू 12 मीटर, जब ये कितना आ जाएगा आपका 96 स्क्वायर मीटर। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दी। आप ये भी कर सकते थे AB इंटू AD। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दी हूँ, आपको क्लियर ही होगा। ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया। तो यहाँ पे ये एक निकल गया। ये पूरे का हम लोग एरिया निकाल चुके हैं। तो ये छोटे वाले का एरिया निकालना है। तो पहले यहाँ पे AG देख लेते हैं कितना आएगा। AG आपका कितना आएगा, इतना। तो ये टोटल था 8, ये इतना आएगा। दैट मीन्स ये 3 मीटर जो है उसको हम लोग को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 मीटर माइनस कितना हो जाएगा 3, दैट मीन्स 5 मीटर। ठीक है, फिर ये आपका AE, ये आपका 12 है, ये 3 माइनस हो जाएगा। क्लियर, चलिए इसको लिखते हैं एरिया ऑफ
AEFG, तो ये आपका हो जाएगा 9 × 5, दैट मीन्स 45 स्क्वायर मीटर। तो ये आपका एरिया ऑफ कलर पार्ट निकालेंगे, ये वाला का निकल गया, इधर निकल गया, हम लोग पूरा का निकाल लिए, पूरा का निकाल लिए, तो ये कलर पार्ट का निकाल सकते हैं। ये टोटल से इसको माइनस कर देंगे, ये टोटल से इसको माइनस कर देंगे तो यही बच जाएगा, इसका हम लोग निकाल लेंगे। तो ये वाला कैसे निकलेगा, आपका एरिया ऑफ कलर्ड पार्ट इक्वल्स टू, टोटल था आपका 96 माइनस 45 स्क्वायर मीटर, दैट मीन्स 51 स्क्वायर मीटर आंसर। ये आपका हो गया पहला का आंसर। चलिए ये सबसे इजी था और नेक्स्ट में आते हैं। नंबर 2, मैं सोच रही थी कि डायरेक्ट डायग्राम को पुट कर दूँ, उससे ज़्यादा इजी मुझे लगा कि बनाना ज़्यादा होगा इजी, इसलिए मैं यहाँ पर ड्राइंग बना रही हूँ। आप ड्राइंग ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा, लेजीनेस एकदम नहीं करिएगा, ठीक है। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है नंबर 2 का 2 में, और ये बताया आपका 3 मीटर का है, 3 मीटर, एंड ये टोटल दिया है आपका 26 मीटर, फिर क्या दिया है ये 40 मीटर, ठीक है। ये आपका गिवन क्वेश्चन है और हम लोग को ये है आपका कलर्ड पार्ट, ठीक है। इसको हम लोग, इसका हम लोग को एरिया निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहले क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग इसका लेबलिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लेबलिंग से ही आप समझ पाइएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। ABCD, ये बड़ा वाला है, हम लोग रेक्टेंगल का कर लिए लेबलिंग, फिर इस छोटे वाले का करते हैं, क्योंकि ये सब इक्वल ही होगा, क्योंकि एग्जैक्टली आपका ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, और एग्जैक्टली टोटल में से ही वो पोजीशन पे है, तो ये जो रेक्टेंगल होगा ये चारों सेम ही होगा, ठीक है। ये एक को मैं लेबल कर दी, ये छोटे वाले को EFG, ठीक है, DEFG लेबलिंग हो गया आपका ये डायग्राम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं यहाँ पे AB कितना दिया हुआ है, 14 मीटर दिया है, AB 14 मीटर, फिर आपका BC 26 मीटर, आपका एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू 14 मीटर इंटू 26 मीटर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 364 स्क्वायर मीटर, क्लियर। ये आपका बड़ा वाला रेक्टेंगल का हम लोग एरिया निकाल लिए। फिर ये DE कितना होगा ये निकाल लेते हैं पहले, ये आपका D, ठीक है, ये वाला DE, तो यहाँ पे DE कितना होगा, D आपका होगा 26, ये टोटल है, तो 26 माइनस 3, ये 3 होल अपॉन 2, 2 क्यों, क्योंकि ये आपका ये टोटल 26 है, फिर ये 3 हटा, तो 26 में से 3 माइनस हो के इसका हाफ हो गया, तो ये यहाँ वाला पोजीशन का एग्जैक्टली वैल्यू आ जाएगा, तो ये इसलिए 2 नीचे में डिवाइड हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 23/2। इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग, रेशियो के मतलब कि डेसिमल के फॉर्म में नहीं लाएंगे, ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर ये आपका DG या EF सेम है, तो हम लोग DG यहाँ पे लिख रहे हैं, DG का कितना वैल्यू हो जाएगा 14 माइनस 3 होल अपॉन 2, सेम क्यों, क्योंकि ये 14 है, फिर ये इक्वल है, तो ये बीच में से -3 हुआ तो हाफ हो जाएगा, तो इक्वल उसी का सिर्फ आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 11/2, ठीक है।
तो ये छोटे वाला रेक्टेंगल का कितना आएगा एरिया, पहले निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ DEFG, तो 23/2 मीटर इंटू 11/2 मीटर, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 253 होल अपॉन 4। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आपका इतना स्क्वायर मीटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये एक का निकाले हैं, हम लोग के पास कितना ऐसा सेम है, 2 3 4, तो टोटल के निकालने के लिए हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ 4 से, गुड। तो यहाँ पे हम लोग 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ कलर्ड पार्ट, फोर इंटू 253, नहीं यहाँ पे कलर पार्ट नहीं होगा क्योंकि ये वाला तो अभी बाकी है ना, ये वाला कलर पार्ट है ना, मैं स्मॉल रेक्टेंगल लिखूँगी, मैं गलती यहाँ पे लिख दी। कलर पार्ट तो आपका ये है, वो तो स्मॉल रेक्टेंगल है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, एरिया ऑफ 4 स्मॉल रेक्टेंगल, ठीक है। स्मॉल रेक्टेंगल का आप चाहिए 4 इंटू 253 होल अपॉन 4, दैट मीन्स 253 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये हम लोग लिख सकते हैं। आपका पूरे रेक्टेंगल का इतना आया था और स्मॉल वाला रेक्टेंगल इतना आ गया। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 364 और यहाँ पे 253, इसका एक बार रब कर दो। तो एरिया ऑफ कलर्ड पार्ट कितना होगा ये बताना है हमें। एरिया ऑफ कलर्ड पार्ट, कलर्ड पार्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, ये स्मॉल वाले का निकाल लिए एरिया, इसका भी निकाल लिए, ये चारों का निकाल लिए और टोटल का भी निकाल लिए। तो ये जब चारों को हम लोग टोटल से माइनस करेंगे तो ये कलर्ड पार्ट है आपका जो वो निकल आएगा, ठीक है। ये कलर्ड पार्ट को हम लोग को निकालना है, तो ये चारों जो रेक्टेंगल स्मॉल रेक्टेंगल है उनको अगर हम टोटल से माइनस कर देंगे तो ये आपका कलर्ड वाला पार्ट निकल जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको गंदा कर दी समझाने के लिए, आप लोग गंदा मत करिएगा, ठीक है। तो आपका टोटल था 364 और कितना हम लोग ये स्क्वायर का है 253, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा 111 स्क्वायर मीटर, ये है आपका आंसर। इज इट क्लियर? आई होप क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट समझ पे आते हैं। नंबर 3 में आपका रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये हुआ आपका, एक और दिया हुआ है, यार गलत हो गया, अच्छे से नहीं बन रहा है, आप अच्छे से बनाइएगा स्केल लेके, ठीक है। समझ लीजिए वैसा ही है, सब इक्वल है सब जगह, ठीक है, समझ जाइए। मैं उतना अच्छा नहीं ड्राइंग की हूँ, सॉरी, अच्छा सॉरी, देख लीजिए। आई होप अब ठीक है, अब वैसे ही रहने दीजिए, जो आपका छोटा बड़ा दिख रहा है वो इग्नोर कर दीजिए, सॉरी। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कितना मीटर है, 28 मीटर ये हुआ, और ये वाला आपका कितना दिया हुआ है, इनर वाला है आपका 3 मीटर, एक सेकेंड, डायग्राम क्लियर नहीं हो रहा। आपका अंदर में 16 मीटर दिया है, ठीक है, और अंदर का ही
9 मीटर दिया हुआ है। ओके, और ये जो इनर का है उसका 4 मीटर बोला है। ये आपका गिवन है। और हम लोग को बोला है कलर्ड पार्ट ये है, इसका एरिया निकालना है। ओके, पहले लेबलिंग कर लेते हैं इस डायग्राम को। अंदर वाले को पहले A B C D, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग करते हैं E F G H। ओके, चलिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं। इसका ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी इक्वल्स टू 16 मीटर और बी सी इक्वल्स टू 9 मीटर। ओके, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू 16 इंटू 9, तो आपका आ जाएगा कितना, 144 स्क्वायर मीटर। 144 स्क्वायर मीटर, ये आपका एरिया ऑफ ABCD निकल गया। तो हम लोग ये बड़े वाला का अब निकालेंगे कि कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि EF कितना होगा। तो EF इक्वल्स टू आपका ये दिया हुआ था 16 और ये +4 और हो गया ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा, 16 + 2 × 4, ठीक है। क्लियर, आपका आ जाएगा 16 + 8, दैट मीन्स 24 मीटर। और ये आपका हो जाएगा GF या फिर F। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर में ये वाला इरेज कर देती हूँ। एरिया ऑफ ABCD कितना आया था आपका, 144 स्क्वायर मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ EFGH इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 24 × 70 मीटर। तो आपका आ जाएगा ये 408 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये बड़े वाले स्क्वायर्स के साथ छोटे वाले को अगर माइनस कर देंगे तो ये जो था आपका एरिया उसका निकल जाएगा। एरिया ऑफ कलर्ड पार्ट लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग। एरिया ऑफ कलर पार्ट इक्वल्स टू 408 - 144, दैट मीन्स आपका हो जाएगा 264 स्क्वायर मीटर। चलिए नेक्स्ट सम्स पे आते हैं स्टूडेंट। 2 का 4 पे तो हटा देते हैं पूरा। तो 4 ओह, जैसा भी डायग्राम बनेगा प्लीज़ डायग्राम को लेके कुछ मत बोलिएगा। आप लोग स्केल से बना लीजिएगा, मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। जैसा भी डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ABCD बड़े वाले का नाम ले देती हूँ, फिर छोटे वाले का EFGHAG। और आपका क्या क्या इसमें गिवन है, ये 28 मीटर दिया हुआ है और ये आपका दिया है 20 मीटर और ये इनर वाला है जो 3 मीटर, ठीक है। हर एक जगह पे 3 मीटर है वो। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहले AB कितना होगा। B आपका 28 मीटर है एंड BC आपका 20 मीटर है। तो एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू 20 × 20 मीटर। तो आपका कितना आ जाएगा, 560 स्क्वायर मीटर, ठीक है।
ये आपका बड़े वाला रेक्टेंगल का एरिया निकल गया। तो फिर ये वाले को हम लोग लेते हैं, तो ये आपका ई एफ कितना हो जाएगा, ये आपका ये 28 माइनस 2 इंटू ये कितना था 3, ठीक है 2 क्यों हुआ, तो ये इस साइड से भी घटा और इस साइड से भी घटा है, हो गया इसी वजह से। तो 28 माइनस 6 दैट मीन्स 22 मीटर। और ये एफ जी हो जाएगा आपका कितना है 20 माइनस 2 इंटू 3 दैट मीन्स 20 माइनस 6, तो ये आपका हो जाएगा 14 मीटर, ठीक है। ये आपका एफ जी हो जाएगा 14 मीटर। इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 560 स्क्वायर मीटर टोटल का है। तो ये आप लिखिएगा एरिया ऑफ ई एफ जी एच इक्वल्स टू 22 इंटू 14 मीटर, तो आपका आ जाएगा 308 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ कलर्ड पार्ट कौन सा है, तो ये वाला है कलर्ड पार्ट इक्वल्स टू 560 माइनस 308 दैट मीन्स आपका कितना आ जाएगा 252 स्क्वायर मीटर, ओके। इज इट क्लियर? यही आपका आंसर हो जाएगा 2 का 4 का। तो चलिए 2 का 5 में आते हैं हम लोग। डायग्राम अब थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, ठीक है, मैं छोटा सा ही बनाऊंगी। जैसा भी डायग्राम बना दिए समझ जाइएगा कि सही है, ठीक है। तो देखते हैं, ये आपका दिया हुआ है 3 मीटर और ये वाला आपका 120 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। और इधर वाला आपका कितना दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको लेवल कर लेते हैं हम लोग पहले, ए बी सी डी, ठीक है। फिर इन सब को भी लेवल कर लेंगे, ई एफ जी एच, यहाँ पे ही कर देते हैं ई एफ, ओहो ए बी सी डी। फिर हम लोग इसको लेवल कर लेते हैं ई एफ जी ई, ओहो क्या हो रहा है, ए बी सी डी लेवल करने के बाद हम लोग यहाँ पे ई एफ जी एच आई जे लेवल कर लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे जे, फिर ये के, फिर एल, ये हम लोग लेबलिंग कर लिए हैं। कैसे किए हैं, ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है।
हम लोग बस ये लेवलिंग किया, आपको समझ में आएगा क्यों हम लोग ऐसे लेवल किए। और ये जो जितना भी ये स्मॉल है ना, ये इक्वल होगा और ये दोनों इक्वल होगा। मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कि ये वाला साइड, ये वाला इक्वल होना चाहिए और ये कलर पार्ट है, मतलब जहाँ पे मैं ऐसे लाइनिंग की हूँ यूँ, वो कलर पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग इसी का एरिया निकालना है। चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं। आपका BC कितना दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर। फिर ये CD 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं। दैट मीन्स 120 इंटू 90, दोनों सेंटीमीटर में है, तो दैट मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, तो 1080 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। तो देखते हैं यहाँ पे आई जे आपका है, यहाँ पे नहीं, नीचे थोड़ा सा, IJ कितना है आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ये IL यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक सेम ही होगा। दैट मीन्स IL और BC सेम ही है। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 120 सेंटीमीटर। ठीक है, IL। ठीक है, फिर और यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, IJKL। तो ये वाला रेक्टेंगल का हम लोग कह सकते हैं कि निकल जाएगा। ये वाला का एरिया कैसे निकलेगा आपका, एरिया ऑफ, ये वाला मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ ऐसे लंबा, IJKL, इसका मैं पहले निकाल रही हूँ एरिया यहाँ पर IJKL, एरिया ऑफ IJKL। तो आपका कैसे निकलेगा, 3 इंटू 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 360 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये लंबे वाले का एरिया निकला 360 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर हम लोग यहाँ का निकाल लेते हैं, तो उसको 4 से 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन चारों का भी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे कि ये कितना होगा, EH कितना होगा आपका 3 सेंटीमीटर, EH इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर FE कितना होगा, टोटल आपका 90 सेंटीमीटर है और ये निकालना है हम लोग को, तो आपका हो जाएगा FE BJ के बराबर होगा, BJ। ठीक है, मतलब ये बाहर वालों को देख रही हूँ मैं, EF और BJ इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस 3 सेंटीमीटर। ये मैं माइनस की, 90 में से 3 माइनस की, अपॉन 2 कर दी, तो ये और ये अलग हो गया, डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स आपका हो जाएगा 87 होल अपॉन 2 मीटर। ठीक है, FE निकल गया और EH भी निकल गया, तो हम लोग इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ EFGH का कितना हो जाएगा आपका 87/2 इंटू 3। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 87/2 इंटू 3 हो जाएगा आपका 261 होल अपॉन 2। ठीक है, ये स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। तो ये वाला को मैं साइड कर लेती हूँ पहले, 1080 स्क्वायर सेंटीमीटर टोटल का था। इन दोनों को मैं यहीं पे नीचे में रहने देती हूँ। तो ये आपका एरिया ऑफ 4 स्मॉल रेक्टेंगल। स्मॉल रेक्टेंगल कहने का मतलब ये वाला, ये जो छोटू सा है, EFGH जैसा 4, 1 2 3 4। ठीक है, रेक्टेंगल कितना हो जाएगा आपका
4 इंटू ये कितना आया था 261 होल अपॉन 2, तो ये कट देगा 2 से, दैट मीन्स 522 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये 262 इंटू 2 दैट इज 522 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा इन चारों का, और इसका हम लोग अलग से निकाले थे 360 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ कलर्ड पार्ट, ठीक है। एरिया ऑफ कलर्ड पार्ट कैसे आएगा आपका 360 ये लंबे वाले का प्लस ये 522 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, तो आपका ये कितना आ जाएगा 882 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहीं तक आज हम लोग रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग का आपका 3 नंबर से स्टार्ट होगा, क्योंकि आज का सेशन आई थिंक बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं आगे बढ़ाने गई तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आपको कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी, और एज सुन एज पॉसिबल मैं आगे का भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।